और जिला पंचायत चुनाव पर एसपी नेता धर्मेंद्र यादव का बयान आया है। बीजेपी जिला पंचायत का चुनाव हार रही है, यह कहा है धर्मेंद्र यादव ने। जिला प्रशासन बीजेपी के लिए काम कर रहा है, समाजवादी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद धर्मेंद्र यादव जी हैं। धर्मेंद्र जी, लोकसभा में भी आपकी सीट बहुत वीवीआईपी थी और जिला पंचायत अध्यक्ष में भी बहुत वीवीआईपी हो गई है, क्या हो रहा है इस बार? ये किस कैटेगरी के तो लोगों को डिसाइड करना है। जहां तक बदायूं का सवाल है, बदायूं समाजवादियों का गढ़ है। बदायूं के लोगों ने हमेशा नेताजी में भरोसा जताया है, आदरणीय अखिलेश जी में भरोसा जताया है, समाजवादियों में भरोसा जताया है और उसी समाजवादियों ने बदायूं की तरक्की का भी रास्ता खोला है। और सबसे ज़्यादा काम जो किया है माननीय अखिलेश जी के कार्यकाल में, इस कार्यकाल में पूरी तरह ठप है। जहाँ तक आज चुनाव का सवाल है, चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ और बहुत बेहतरीन चुनाव लड़ रही है और हमें यकीन है जिस तरह से जिला पंचायत सदस्यों की भावनाएं हैं, जनपद की जनता की जो भावनाएं हैं, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुनीता साकिया से ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगी। वो जीत ना पाएं इस बात को लेकर सत्ता पक्ष के सभी नेता वो अपनी ड्यूटी करें, लेकिन प्रशासनिक लोग पूरी तरह से शामिल हो चुके हैं। पिछले 3 दिनों से मैं लगातार इस बात की आपत्ति कर रहा हूं। मैं अगर आपको दूंगा, मैं अगर आप स्क्रीन पर दिखा सकें, सभी मेंबर जिनमें से 51 मेंबर निर्वाचित हैं, इन निर्वाचित मेंबरों में से ज्यादातर की जो शैक्षिक योग्यता है वो हाई स्कूल, इंटर, परास्नातक, स्नातक, ज्यादातर मेंबर्स की, जो मैं समझता हूं कि ये डिस्क्वालिफिकेशन है किसी को हेल्पर लेने की। इसी तरह से सारे मेंबर स्वस्थ थे। अभी तक चुनाव में किसी मेंबर की कोई फिजिकल हैंडीकैप की शिकायत नहीं आई, लेकिन बावजूद इसके पूरा जिला प्रशासन, पूरे जिला बीजेपी के लोग और शासन प्रशासन के लोग मिलकर हेल्पर देना चाहते हैं। उनको अपने मेंबर्स पे भरोसा नहीं है। अधिकारियों ने मुझसे कहा कि आप हेल्पर ले लीजिए अपनी पार्टी के लिए। मैंने कहा मुझे अपने मेंबर्स पे भरोसा है और मेंबर्स की भावनाओं के आधार पर समाजवादी पार्टी मैदान में है। लेकिन ये बीजेपी के लोग चुनाव पूरी तरह से हार रहे हैं। अब ये मैं समझता हूं जितना मेरे पास सूचनाएं हैं, उस सूचनाओं के अनुसार ये हेल्पर का इस्तेमाल करके चुनाव जीतना चाहते हैं। तो देखिए, यहां पर बदायूं के पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगाते हुए विपिन चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, अनुराग भदौरिया के पास जाऊं, मैं उनसे इसके बारे में पूछूं और मनीष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले ये बताइए, आखिर ये क्या कहना चाह रहे थे? ये हमारे व्यूअर्स को जरा ये हेल्पर वाला मसला समझाइए, जो जिस बात का आरोप यहाँ पर धर्मेंद्र यादव लगा रहे थे। देखिए, धर्मेंद्र यादव को सीधे आरोप ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने सदस्यों पर भरोसा नहीं है, इसलिए पार्टी के एक एक आदमी को उनका हेल्पर बनाकर वोटिंग सेंटर पर भेजा जा रहा है ताकि वो ये चेक कर सके वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और हेल्पर बनाने का एक नियम है, एक कायदा है, एक कानून है और उन कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। धर्मेंद्र यादव ने साफ कहा कि कल देर रात तक 12:30 बजे तक सीएमओ ऑफिस में बीजेपी के नेता बैठकर जो सदस्य हैं उनके नाम पर फर्जी हेल्पर की नियुक्ति करवा रहे हैं। जबकि मैं आलोक अवस्थी से इस बात का जवाब दे लेता हूं। आलोक अवस्थी, देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हो, चाहे जिन्होंने टीवी भारतवर्ष एक्सक्लूसिव बातचीत में सत्ता पर यह आरोप लगाया कि सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, और चाहे धर्मेंद्र यादव आपके सामने कह रहे हो, बीजेपी पर यह आरोप बहुत लगा रहे हैं विपक्षी पार्टियां कि पंचायत चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। देखिए गौरव जी, जो समाजवादी पार्टी करती रही उसको वही अनुभव रहा होगा। इसके पहले समाजवादी पार्टी सरकार में यही परिपाटी थी कि बूथ कैप्चरिंग करा करके वोट डलवा लो, लोगों को जो है डरा धमका करा लो। आपने देखा होगा पिछले बार चुनाव, पंचायत चुनाव में जब समाजवादी पार्टी सरकार थी, 36 सीटें ये निर्विरोध जिता कर ले गए थे। आज समाजवादी पार्टी महताशा है। इनके सपा नेताओं को जो बोल है, अनुराग भदौरिया, आप करें तो सही है, दूसरा करें तो गलत। देखिए, आपने अगर पिछले की बात की तो पिछले टाइम भी अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा 80% सदस्य जो थे समाजवादी पार्टी के जीते थे। इस बार की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी के सदस्य सबसे ज्यादा जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य नहीं है तो अध्यक्ष कैसे बन रहे हैं? इसके मतलब मनी मसल्स पावर का तो इस्तेमाल हो रहा है ना। जिस तरह के इनका डीएम एसपी सुपारी लिए घूम रहे हैं, उनको आदेश मिल गया है कि आपको नहीं तो अगर वहां पर, सुनिए ना अनुराग भदौरिया, अगर वो दुरुपयोग कर रहे हैं तो आपके नेता क्यों दुरुपयोग होने दे रहे हैं? आपके नेता ने, आपके अखिलेश यादव ने 11 जिला अध्यक्षों पर कार्रवाई क्यों की? फिर समाजवादी पार्टी के अंदर कोई कमजोरी है, लड़ नहीं पा रहे वो? मेरी बात आप सुनने की कोशिश कीजिए। जनता ने किसको जिताया? समाजवादी पार्टी को जिला पंचायत सदस्य किसके जीते? समाजवादी पार्टी के। जब जनता ने समाजवादी पार्टी को जिताया, अब ये भारतीय जनता पार्टी प्रशासन शासन का दुरुपयोग करना चाहती है। उसे पता है कि उस सेमीफाइनल हार गई है।
अब वो टीवी माध्यम से आपके माध्यम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नाम ही है मार्केटिंग इवेंट की कंपनी, परसेप्शन बनाने की कंपनी। अब आप देखिए सुबह से सारे टीवी चैनलों पे यही चल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ये शाम धन निवेद अपना के सर, किसी तो तरह क्या आप से चाहते हैं, मैनेज आप करना जो चाहते चाहें हैं। वो चलाएं अब मेरी टीवी पूरी पर। बात तो सुन लीजिए। नहीं, मुझे आपकी बोलने बात तो ही सुन दीजिए। रहे हैं अनुराग यही जी, जानना इतनी देर आप ही चाहिए, बोलेंगे तो बोलो, दूसरा आप कब लोग बोलेगा? कह फिर रहे कहेगा कि देखिए अरे तो समाजवादी बोलने पार्टी तो दो। बोलती रहेगी हमें कब मौका दिया। मैं आता हूं आपके पास, मैं जरा मनीष यादव से एक रिएक्शन ले लूं, ग्राउंड पर है वो। अनुराग जी आपको पूरा मौका दूंगा, आपको पूरा मौका दूंगा, आप बोलिएगा। मनीष, ग्राउंड पर क्या इस वक्त सेंस है? अनुराग भदौरिया तो साफ कह रहे हैं कि भाई इनके जब सदस्य नहीं जीत के आए तो अध्यक्ष कैसे जीत जाएंगे वो? देखिए गौरव, अनुराग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ के सांसद है सुब्रत पाठक, उन्होंने आरोप लगाया है कि कन्नौज में जिला पंचायत सदस्यों पर दबाव बनाया जा रहा है। जो निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य चुनकर आए हैं, समाजवादी पार्टी उनको अपनी ओर लेने की कोशिश कर रही है, उनको धमकाया जा रहा है। लगातार वो जिला पंचायत सदस्यों के संपर्क में है। समाजवादी पार्टी के नेता एक एक जिला पंचायत सदस्य को बरकलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 28 सदस्य यहाँ से चुनकर आए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के सबसे ज़्यादा 10 सदस्य चुनकर आए हैं, बीजेपी संख्या बल में कम है, 7 हैं। लेकिन उनका कहना है कि यहाँ पर निर्दलियों का समर्थन उन्हें मिला हुआ है। अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ और बिना दबाव के वोट डालने दिया गया तो बीजेपी की सीट यहाँ से निकल रही है, ऐसा उनका दावा है। और मनीष, तो बदायूं में मनीष, क्या इस बात की संभावना नहीं है, समाजवादी पार्टी क्या इस बात की संभावना नहीं है कि क्रॉस वोटिंग हो जाए? देखिए बिल्कुल, चूंकि ये स्ट्रेटजी का चुनाव होता है, जिस पार्टी की स्ट्रेटजी मजबूत होती है वो पार्टी चुनाव जीत जाती है, और यही होता आया है। अधिकांश तौर पर जो पार्टी सत्ता में होती है दबदबा उसी का देखने को मिलता है। और निश्चित तौर पर चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है तो माहौल का असर इन विधानसभा चुनावों पर पड़ना लाजमी सी बात है, और बीजेपी इसमें कामयाब भी हुई है। लगभग ठीक है मनीष, मैं आता हूं, आपने बड़े साफ शब्दों में कह दिया कि यह वाकई क्या हो सकता है ग्राउंड पर, वो तो दिख रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।